हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है आपव्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें हमने सीख भी ली हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उससे पहले ज़रूर देखिएगा। मैट्रिक्स का एडिशन यानी आपव्यू का जोड़ घटाव किस प्रकार से करते हैं, उनका क्रम क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आपव्यूओं का गुणनफल, ठीक है, जो मैं मानता हूँ कि आपव्यूओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपव्यूओं का गुणनफल। ठीक है, ये समझ में भी नहीं आता बहुत जल्दी, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप सही से समझेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, आपव्यू को गुणनफल करने से पहले उसमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर वो वर्ग आपव्यू हो तो उनके गुणनफल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 गुणे 2 की हो, 3 गुणे 3 की हो, आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर दीजिए गुणा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, अगर वर्ग आपव्यू है तो। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर वर्ग आपव्यू नहीं है तो किस प्रकार से गुणा करेंगे, तो आप ध्यान से समझो। जैसे देखो, मैं बता रहा हूँ, वो उसको ध्यान से समझना। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, इसका इसमें इसका ऑर्डर है 2 गुणे 3, क्रम इसका 2 गुणे 3। दूसरी मैट्रिक्स है, इसका क्रम है 3 गुणे 4, ठीक है। इसका हमने क्रम, जब भी आपको गुणा करनी हो तो आप सब दोनों मैट्रिक्स का क्या करना, क्रम देखना, ठीक है। अब मान लो हमें ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो किस प्रकार से पॉसिबल होगा, आप इसका देखो। देखो, जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, और दूसरी मैट्रिक्स में बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ठीक है। पहली वाली में स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या, यदि ये बराबर है तो इसका गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। यदि ये बराबर है तो इसका गुणनफल संभव है, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये संभव नहीं है। मैं पहली वाली क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी होता है आपको बी क्रॉस ये निकलवा ले, बी गुणे ये निकलवा ले, तो पहली वाली में हमेशा हमेशा आपको स्तंभों की संख्या देखनी है, दूसरी वाली में हमेशा आपको पंक्तियों की संख्या देखनी है। यदि ये कंडीशन सही है, मतलब पहली में स्तंभों की संख्या, दूसरी में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो 2 गुणे 3 है और दूसरी मैट्रिक्स 3 गुणे 4 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3, इसमें स्तंभों की संख्या 2, सॉरी, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। पहली वाली में स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? चलिए मैं देखो एग्जाम्पल करता हूँ, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो आप ध्यान से समझना। ऐसे हो सकता है समझ में ना आए, कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास में ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 1 2, और बी हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है 3 4 1 2, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमको, कैसे करेंगे आप ध्यान देखो। ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। वर्ग आव्यूह हो तो वर्ग आव्यूह में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं देखना, ठीक है। वर्ग आव्यूह आप डायरेक्ट गुणा करो, तो ए बी निकालो। ए बी देखो, ध्यान से समझते जाना। ए का मान कितना है, 2 1 1 2, और बी का मान कितना है, 3 4 1 2। ये लिख लिया। अब देखो गुणा किस प्रकार से करना है, वो चीज़ आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से गुणा करो, कितना आएगा, 2 गुणा 3, ठीक। पहला अवयव इसमें गुणा कर दिया, और फिर इसी पंक्ति में आपको चलना है, इसका दूसरा अवयव इसका दूसरे अवयव से गुणा करो, 1 गुणा 1, और दोनों को 2 जोड़, ठीक है। इसका इससे गुणा कर लिया, प्लस इसका इससे, फिर इसी पंक्ति को पकड़ना है, इसका इससे 2 गुणा 4, प्लस फिर इसका इससे 1 गुणा 2, ठीक। ये करना है बंद। समझ में आई बात, ठीक। अब दूसरी पंक्ति उठाओ, इसका करो गुणा इससे 1 गुणा 3, प्लस इसका गुणा करो इससे 2 गुणा 1, फिर इसका इससे उठाओ 1 गुणा 4, प्लस इसका इससे उठाओ 2 गुणा 2, ठीक है। कर लिया।
इसका इससे किया 1 × 4, सॉरी इसका इससे किया, ठीक है, 1 × 4, और इसका इससे किया 2 × 2। ठीक, अब इनको आप हल करके लिख दो। 2 × 3 कितना हो गया 6, प्लस 1 × 1 कितना हो गया 1, और 8 प्लस 2, 1 प्लस सॉरी 3 प्लस 2, 4 प्लस 4, बस आपका हल निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो 1 × 3 प्लस 2, और 1 × 4 और 2 दूनी 4, तो ये 7 हो गया, ये हो गया 10, और ये कितना हो गया 5, ये हो गया 8। तो ये तुम्हारा A × B आ गया है। क्लियर, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपको BA निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। मान लो आपको BA निकालना हो तो BA किस प्रकार से निकालेंगे। देखो B मैट्रिक्स मैंने क्या ली है, B मैट्रिक्स कुछ भी ले सकता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर मैट्रिक्स अलग ले ली, यहाँ पर अलग ले लो, या वही ले लो, चलो वही ले लो। ठीक है, ये जो B मैट्रिक्स है वो है 3 4 1 2, और A मैट्रिक्स क्या थी 1 2 2 1। ठीक, अब इसका हमें गुणा करना है, कर लो। देखो अगर पिछली बार में समझ नहीं आया, यहाँ पर देख लो, 3 का 1 से करो, 3 एकम 3, प्लस लगाओ 4 का इससे करो, 4 × 2, और 2 का वो सॉरी 3 का 2 से करो, 3 × 2, प्लस 4 का 1 से करो तो 4 × 1, ब्रैकेट कर दो बंद, ब्रैकेट नहीं मतलब मैट्रिक्स। और 1 का, अब देखो दूसरी पंक्ति उठाओ, 1 का करो 1 से तो 1 × 1, प्लस 2 का करो 2 से, 2 × 2, इसका 2 से इसके, ठीक है, और 1 का करो 2 से, प्लस इस वाले का इससे, इस वाले का इससे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 × 1। अब इसको हल करके लिख दो, बात खत्म। 3 एकम 3, प्लस 8, 3 दूनी 6, प्लस 4, 1 प्लस 4, और 2 प्लस 2, तो ये कितना आया, ये आया तुम्हारे पास में 8 3 11। ठीक है, कितना है 8 3 11, और 6 4 10, और 5 और 4। ठीक, ये मैट्रिक्स आई है, तो ये BA आई है। ठीक, ये BA है, BA है, और AB हमारी क्या निकली थी। ठीक है, AB जो मैट्रिक्स निकली थी वो क्या निकली थी। ठीक, AB क्या निकली थी, ये हमारे पास में मैट्रिक्स निकली थी, ये हमारे पास में ये मैट्रिक्स निकली थी 7 10 5 8, और BA क्या निकली है, देखो BA निकली है तुम्हारे पास में 1 11 10 5 4। देखो मैंने दोनों क्यों निकाली हैं, उसका एक कारण है। कारण ये है कि मैंने आपको जब जोड़ बताया था तो एक चीज़ बताई थी कि अगर आप मैट्रिक्स का A + B करो, पहले निकालो, या B + ये A निकालो, बात एक ही है, दोनों आपस में कैसी होती, हमेशा बराबर होती है। लेकिन गुणनफल में आप AB करो और BA निकालो, AB करो और BA निकालो, तो ज़रूरी नहीं है ये कि बराबर आए। देखो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देख लिया है कि AB कुछ और आ रहा है, BA कुछ और आ रहा है, लेकिन यदि आप A + B करते तब भी वही आता, और B + A करते तब भी वही आता, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, गुणा में ऐसा नहीं होता है। ठीक, गुणा में ज़रूरी नहीं है कि AB आप करो और BA निकालो तो दोनों आपस में कैसी आ जाएं, बराबर आ जाएं। ठीक है, दोनों कैसे आ जाएं, आपस में बराबर आ जाएं। ये इन जनरल, ठीक है, सामान्य रूप से सही नहीं है। हाँ, कभी कभी आ सकते हैं AB और BA आपस में दोनों बराबर आ सकते हैं, लेकिन अगर इन जनरल बोलोगे तो ये बात सत्य नहीं है। AB BA के बराबर इन जनरल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स यानी सचार नियम तो नहीं, सचार नियम दूसरा है। दो अवयवों का सचार नियम कह सकते हैं, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, यानी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एडिशन हमेशा सत्य होता है, A + B = B + A। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि यदि आप 3 मैट्रिक्स हों, A + B करो, + C कर दो, या आप करो पहले B + C करो और उसमें A जोड़ दो, तब भी वो बात सत्य है। यहाँ पर देखो क्या है कि आप AB करो
फिर सी का गुणा कर दो, और फिर ए और बी सी, मतलब बी सी का गुणा करो और ए का गुणा कर दो। ये बात हमेशा सत्य होगी, गुणनफल में ये बात हमेशा सत्य होगी। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये बात कभी सत्य मतलब हमेशा सत्य नहीं होगी, लेकिन ये बात गुणनफल में हमेशा सत्य होगी। प्लस में भी सत्य होती, यहाँ पर भी सत्य होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव लॉ करता है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, ये बात हमेशा आप एग्जाम्पल करके कर सकते हैं। ये आज मैंने 2 गुणे 2 का बताया था, कल हम लोग 3 गुणे 3 का गुणनफल सीखेंगे, किस प्रकार से गुणा करते हैं 3 गुणे 3 की। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।